नमस्ते मित्रों। तो जैसे पिछले वीडियो में आपने देखा कि हमने ऐसे एनिमेट किया, ये देखिए ऐसे। तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स है, और प्लस यहाँ पर ये स्टिक हो रहा है। अब इसके कई कारण हैं। एक ये वेट, दूसरा कह सकते सिमुलेशन रीसेट्स। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो ऐसे इफ़ेक्टिव, ऐसे प्रॉब्लमेटिक दिखा रही हैं। लेकिन अगर मैं इसका सबसे पहले एनिमेशन चेंज कर दूँ तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी, मे बी हो सकती है। तो मैं इसे 250 कर देता हूँ फिर से, और यहाँ पर रखता हूँ। ठीक है, तो ये जो सेटअप है, ठीक है, तो ये यहाँ से एक एक करके शिफ्ट होगा। मुझे अभी सिर्फ एस की और धोती की ज़रूरत है, बाकी सब मैं सिमुलेशन बाद में करूँगा। तो मैं अभी जितनी भी चीज़ें हैं सिमुलेशन से रिलेटेड वो सब मैं बंद कर रहा हूँ। अब इसका रीज़न क्या है कि एक कि खेश में एक रेस्ट पोजीशन चाहिए और उसके बाद एनिमेशन स्टार्ट होना चाहिए, ऐसा मेरा इंटेलेक्चुअल मुझे पॉइंट आउट कर रहा है कि कोई भी एनिमेशन में ऐसे नहीं कर सकता कि ये जो टी पोज है वहाँ से तुरंत ही चलता फिरता लगे और फिर पता चले कि सिमुलेशन ख़राब हो रहा है, जो अभी हो रहा है। तो उसके चलते हमें क्या करना है कि ये टी पोज से पहले एक नॉर्मल पोज में आए, नॉर्मल पोज में आने के बाद फिर आगे सिमुलेशन पर जाए। तो नॉर्मल पोज में आने के पहले मुझे क्या करना है, ये की को नॉर्मल पोज के लिए तैयार करना है। तो ये जो पार्ट है एनिमेशन का जो ऑलरेडी बना हुआ है उसे मैं शिफ्ट करता हूँ एटलीस्ट टेम्पररी 250 पे। ठीक है, और ये जो की है उसे शिफ्ट डी करके मैं यहाँ लाऊंगा 30 पे, यानी 30 पे ये सब सिमुलेशन स्टार्ट होगा। ओके, तो 30 पे ये सिमुलेशन स्टार्ट होने के बजाय मुझे क्या करना है, 20 पे ये टी पोज से नॉर्मल पोज में आएगा। नॉर्मल पोज के बाद से यहाँ से शुरू होगा सिमुलेशन, जो एटलीस्ट 100 फ्रेम्स कैच करे या 70 या 60 फ्रेम्स कैच करे, जिससे सारे पोज, सारे सिमुलेशन पहले रेस्ट पोज में आ जाएंगे, जो होगा आई पोज आई गेस, या फिर रिलैक्स पोज, और आइडल पोज भी कहा जाता है। उस आइडल पोज में आने के बाद हम एक्चुअली एनिमेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो असली प्रॉब्लम्स और निखर के नहीं, लेकिन और दिख कर आएगी कि एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है। हमने कहते हैं ना ऑन गोइंग एनिमेशन पर सिमुलेशन किया है। ये गलत नहीं है, लेकिन इतना सही भी नहीं है कि हम स्टार्ट टू एंड बस सिमुलेशन पर ध्यान देते रहे, जो माफ़ करना लेकिन मैंने जानबूझ के किया था। वो इसलिए कि जब आप सिमुलेशन पर ध्यान दे रहे थे कि ये सिमुलेशन सही हो गया, ये सही हो गया, ये वाला सही हो गया, मोतियों की माला का सिमुलेशन सही हो गया, एवरीथिंग, हेयर सिमुलेशन, ठीक, लेकिन हम ये नहीं देख रहे थे कि हर चीज़ का एक ज़ीरो स्टार्ट होता है और फिर बाद में इंक्रीज़ होता है। हमने 0 से 30 तक स्टार्ट ही कर दिया एक्चुअली, तो यानी 0 से ही स्टार्ट हो गया, यानी 1 फ्रेम से ही, फ्रेम नंबर 1 से ही स्टार्ट हो गया एनिमेशन, टी पोज से लेके सीधे वॉक साइकिल तक। तो वो थोड़ा गलत। ये एक बड़ी सीख है जो हमेशा उत्साह के चलते हो जाती है और हम उस पर ध्यान नहीं देते, और ये आपको फेस नहीं कराता। तो मैं अगर पहले ही बोल देता कि ऐसा है तो मामूली सा सेंटेंस हो जाता और आपके दिमाग में अब गड़ जाएगा कि ये इन चीज़ों का ध्यान रखो कि हर नए एनिमेशन को, कोई भी एक एनिमेशन है एक लिमिटेड फ्रेम रेंज के अंदर, तो उसका एक लिमिटेड फ्रेम रेंज का पहले एक टी पोज या एम पोज जिसमें आपने रिग किया, वहाँ से लेके एक आइडल पोज आएगा। आइडल पोज के बाद से सम फ्रेम रेंज तक उसका जो भी सिमुलेशन है, अगर उसमें सिमुलेशन इम्प्लीमेंट किया जैसे मैं कर रहा हूँ तो सिमुलेशन इम्प्लीमेंट होगा। वो सिमुलेशन कंप्लीट हो जाए, उसके बाद अगले सिमुलेशन पार्ट में विद एनिमेशन उसको करना है। हम वहीं पर कुछ नहीं करते। तो ये प्रोसेस होता है जब क्लोथ और कोई भी सॉफ्ट बॉडी सिमुलेशन होता है, या ओवरलैप एनिमेशन जैसे बालों में रखा था वैसा हो जाए, तो कुछ फ्रेम रेंज तक हम रिग पोज से लेके आइडल पोज तक आते हैं। उसके बाद हमारा सिमुलेशन सारा एग्जीक्यूट होता है। वो सिमुलेशन जब रेस्ट पोज में आ जाता है तो वहाँ से एक दूसरा पड़ाव का, दूसरा स्टेज का सिमुलेशन होता है जो बॉडी के एनिमेशन के साथ होता है। वो ही
फाइनल रिजल्ट हमें बताता है, वही फाइनल इश्यूज भी रेक्टिफाई करवाता है कि सिमुलेशन में गड़बड़ी कहाँ है। तो इतने दिनों से मैं गलत नहीं बता रहा था, मैं सिमुलेशन के बारे में बता रहा था, लेकिन सिमुलेशन के जो इश्यूज हैं वो वैलिड इश्यूज नहीं है। क्यों? क्योंकि हम एनिमेशन जो है उस सिमुलेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए वही वैलिडली एग्जीक्यूट नहीं कर रहे थे। अब ये कोई टेक्निकल आपको ऐसे नहीं बताएगा कि मैं लिख के दे दूँ या बोल के बता दूँ, ठीक है आप जैसे पकड़ें, लेकिन ये तो तय है कि जब आप खुद एक वॉक लेते हैं तो आप बिस्तर से उठ के सीधे नहीं दौड़ते, आप बिस्तर से खड़े होते हैं, कुछ रिलैक्स होते हैं यानी आइडल हो जाते हैं अपने अगले एक्शन के लिए, और फिर वॉक लेते हैं, फिर किचन, लिविंग रूम एक्सेट्रा वॉक लेते हैं वहाँ तक। तो वो एक प्रोसेस है, तो वो ही प्रोसेस हमें यहाँ पर टेक्निकली डिजिटली एग्जीक्यूट करना है। तो ये गलत तो बिल्कुल नहीं है, बस हमने उतने लॉजिकली अंदर अपने आप को डाला नहीं। दिस इज़ काइंड ऑफ एन ऑब्जर्वेंट माइंड, तो वो होना ज़रूरी है। और मेरा ये वीडियो उसी से शुरुआत होता है कि ऑब्जर्वेंट माइंड क्या है। जैसे मैंने बताया कि मैंने एक आइडल पोज रख दिया, ठीक है, अब उसके बाद मुझे एक पोज यहाँ से समझो कि एम पोज है, ठीक है, यहाँ तक मुझे पोज देना है, तो चलिए उस पोज को देते हैं। तो उसके भी पहले सारे सिमुलेशंस बंद कर दो। जी हाँ, सारे सिमुलेशंस बंद करने पड़ेंगे और कोई ऑप्शन नहीं है। तो सभी को सिलेक्ट करो, सबके बस सिर्फ सिमुलेशन यानी बेक निकाल दो, फिर हमें उसको रिमूव करना है, दैट्स इट, ठीक है। यहाँ से भी बेक निकाल दो, जो प्रोसेस था वही रहेगा फिर से बेक करने का, लेकिन बस इन अ वे ऑफ नीड कि हमें पहले क्या करना है बाद में क्या करना है, ठीक है। डन। अभी ये जो भी चीज़ें हैं उनको पहले हाइड कर दो, ओके। तो ये हो गई, ये भी हो गया। धोती को रहने देते हैं, हमें उसको एग्जीक्यूट भी करना है ना, तो इतनी चीज़ें हमें हाइड करनी है, ठीक है। तो ये रही वो सिलेक्शंस, लेट्स हाइड फ्रॉम हियर। देखिए अगर थोड़ा बहुत साउंड डिस्टर्बेंस आ रहा है तो माफ़ कीजिए, बहुत गर्मी है तो फ़ैन भी दो चल रहे हैं तो थोड़ी सी आवाज़ और डिस्टर्बेंस होगी, सो प्लीज़ बेयर इट, ठीक है। अब ये जो चीज़ें हैं वो कहाँ हैं? हाँ, तो इन सभी चीज़ों को सिलेक्ट करो, ठीक है। तो यूँ सिलेक्ट कर सकते हैं, ओके। हमें यहाँ से ऐसे सिलेक्ट करके ऑन ऑफ करना है क्योंकि वो रह गए, ठीक है। देखिए मैनुअल भी करना पड़ता है, तो आई एम सॉरी, वी हैव टू डू इट। अच्छा, इसका एक दूसरा तरीका जल्दी से यही देखना ना, तो कंट्रोल स्पेस बार, ये बड़ा हो गया, आप उसे एक्सपैंड कर दीजिए। देखिए मैं कोई शॉर्टकट नहीं दिखा रहा, शॉर्टकट्स अगर आपको लगता है कि आपको शॉर्टकट चाहिए, ठीक है, आप ढूंढ सकते हैं, यू फ्री टू डू दैट। बट मैं जब शॉर्टकट से ही चलूँगा तो मुझे ये ध्यान देना पड़ेगा कि जो मैं कर रहा हूँ वो मेरा रिजल्ट के लिए वैलिड है या नहीं, तो कभी कभार शॉर्टकट्स में यूज़ नहीं करता। देखिए इतना पार्ट हो गया मेरा, ठीक है। नाउ लेट्स हैव दिस राइट नाउ फॉर केप्ट असाइड। तो इस धोती को भी मैं कहीं पर हाइड कर देता हूँ, विच इज़ फ्रॉम हियर, ठीक है, जस्ट फॉर नाउ। तो यहाँ से अब 30 फ्रेम पर मेरे पास, ठीक है, 30 फ्रेम पर मेरे पास ये मूवमेंट है, ठीक है। तो इस मूवमेंट पे मुझे क्या करना है कि यहाँ पर मुझे एक आइडल पोज चाहिए। आइडल पोज कैसा होना चाहिए वो देख लो। तो मैं आइडल पोज को ऐसे रखता हूँ कि यहाँ से एक्स ऑन करता हूँ, पहले ही आइडल पोज ऐसे हों कि आपको वेल बैलेंस लगे, इतने घटिया भी नहीं लगनी चाहिए, तो ये ज़रा ध्यान देना, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और साइड से देखो तो ये भी ठीक है। और इसे अगर मैं आगे झुकाता हूँ इसे, तो ठीक रहेगा ऐसे, और ये ऐसे, ठीक है। यहाँ से
ठीक है, फिर इसे भी, ये ना स्ट्रेची हो जाता है तो इसको नहीं यूज़ कर सकते। अगर इसे देखें तो ये भी नहीं हो सकता, ये हो सकता है बट इन अ सम प्रॉपर मैनर, यानी ये एक तो ब्रॉड बॉडी वाले हैं, ठीक है, और ये ऐसे होंगे आइडल तो ठीक है, ज़्यादा ऐसे नहीं अच्छा लगेगा, ठीक है। अगर देखें तो ये देखिए, यहाँ एक तकलीफ हो जाती है, हाँ, तो ये ठीक है बट इन अ वे दैट ही शुड बी एबल टू एडजस्ट, हाँ, ठीक है। और जी हाँ, ये ठीक रहेगा, ओके। थोड़ा सा यहाँ से स्प्रेड होगा थोड़ा सा, यस, और इनको भी ऐसे रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है ना कि आप जब ऐसे रहते हैं तो आपको पता चलता है कि आइडल पोज है या नहीं। ये आइडल पोज नहीं हो सकता, ये बहुत झुका हुआ लग रहा है, तो ये ठीक है, ओके। थोड़ा बहुत ऐसे भी हो सकता है आइडल पोज, ये भी अच्छा दिख रहा है, ठीक है। तो ये सारे आइडल पोज हैं, ओके, और इनको मैं की दे देता हूँ, ओके, रोटेशन एंड लोकेशन, ठीक है। ये हो जाने के बाद लेट्स हैव दिस, हाँ, तो अब देखें, इतना जो फ्रेम है वो हम कम कर देंगे, ठीक है, ओके। सो ये जो की है यहाँ से 10 तक जाएगी और ये जो की है यहाँ से 40 तक जाएगी, ठीक है। 40 से 70 तक एटलीस्ट ये जो मूवमेंट है यहाँ से, तो हमें ये 40 50 और मुझे रखना है उसे एटलीस्ट 130 तक, ठीक है। यानी यहाँ से यहाँ तक रेस्ट हो सकता है ऐसे, ओके, ठीक है। अगर ऐसे देखें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, सेलेक्ट ऑल, आई लोकेशन, ठीक है, शिफ्ट टी, यहाँ पर भी वही, ओके। तो यहाँ से ऐसे होगा और उसके बाद फिर वॉक स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये वो तरीके हैं सारे, ये ऐसे ही हमें मतलब करना चाहिए। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से तो मैं वही बोलूँगा कि भाई ये इतना होगा तो सब सही होगा, जहाँ तक मुझे विजन दिख रहा है। तो अगर देखेंगे तो जस्ट इन अ प्रोसेस, अब देखिए बहुत सारी चीज़ें इस पर लगी हुई है तो हैवी फील होता है, तो जैसे कि बहुत सी चीज़ें हैं और इंडिकेट भी हो रही है कि भाई ये प्रॉब्लम करेगी, तो वही चीज़ हम एक्सपीरियंस करने वाले हैं। तो जो असली सिमुलेशन है वो इस कंडीशन को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने के बाद शुरू होता है। यानी हमने पहले तो सारे सिमुलेशन टेस्ट कर लिए, हमने बालों का काम कर दिया, वो जो कुंडल थे उसका काम हो गया, फिर जनेऊ, गोल्डन नेकलेस, दोनों मोतियों की माला वो भी हो गया, और धोती का भी काम हो गया, केश पे भी हमने लगभग 50% अचीवमेंट कर ली। तो अब क्या है कि जो एनिमेशन है, जो सिचुएशन है वो यही है कि हमें कैसा एनिमेशन चाहिए और उस एनिमेशन पे हमारा सिमुलेशन कैसे काम करना चाहिए, ये वो सिचुएशन है। तो जब इतने पार्ट के अंदर जहाँ ये आइडल है वहाँ जैसे ही सिमुलेशन एग्जीक्यूट होता है तो ये पता चलता है कि उसे कैसे एनिमेशन करवाना। हो सकता है कि उसके चलते हमें और दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व फेस करनी पड़ सकती है।
एक और तरीका है केश पहनाने का, क्योंकि हमने देखा कि वो बेल्ट के साथ बहुत चिपक रहा है, तो ये एक और तरीका है जहाँ पर हम सिमुलेशन को, केश के सिमुलेशन को बेल्ट के अंदर से टक करके पास करें और वो कभी गिरे ही नहीं, और पूरी एनिमेशन में वो साथ में शोल्डर पर भी टिका रहे, सिमुलेट भी हो और बेल्ट से भी टिका रहे, ताकि हाथों के आसपास आएगा ही नहीं। ये एक मिड वे सॉल्यूशन है, यानी प्रॉब्लम कर रहा है जिसके सॉल्यूशन ऑटोमेटिकली नहीं हो सकता है, तब हम ये काम कर सकते हैं। तो इन दैट सेंस जब आपका एनिमेशन करेक्ट हो तो उसके बाद उसके आगे के जो सिमुलेशन है उस पर ध्यान देना चाहिए, यानी आपका जो भी सिमुलेशन ये वाला, ठीक है, तो यहाँ है इट्स फ्रॉम 154। ये पूरा साइकिल करेक्ट करने के लिए मुझे आगे का 1 से लेके 153 तक के सारे सिमुलेशन सही करने हैं, एटलीस्ट 130 तक के। तो ये वो मेरा पहला स्टेप टू दी लिटिल मोर परफेक्शन टू सेव आवर सिमुलेशन है। तो ठीक है दोस्तों, आप लोगों को ये मैंने बताना था। अभी अगले वीडियो में हम इसको आगे बढ़ाते हैं। सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।